रेत के टीलों और रेगिस्तान पर बसा सऊदी अरेबिया आखिर पानी कहां से लाता है? दोस्तों, ये तो हम सभी जानते हैं कि अर्थ एक ब्लू प्लेनेट है, और वो इसलिए क्योंकि इस पर पानी मौजूद है। हम सब ने अपनी जीके की बुक्स में पढ़ा है कि अर्थ के सरफेस का ऑलमोस्ट 70% पोर्शन ओशन से घिरा हुआ है। संपूर्ण पृथ्वी पर करीब 1233.91 क्विंटिलियन लीटर्स पानी मौजूद है। ये संख्या इतनी बड़ी है कि इसके कैलकुलेशन में एक बार के लिए तो कैलकुलेटर भी शर्मा जाए। मगर अफसोस इस बात का है कि ये बेहद विराट समंदर हमारे किसी काम के नहीं है। ऑब्वियसली समुद्र की मौजूदगी के अपने अलग फायदे हैं, बट अपनी सैलिनिटी यानी कि खारेपन के चलते सी वाटर का इस्तेमाल हम अपनी डे टू डे लाइफ में नहीं कर सकते। पीने और रोजमर्रा की जरूरत में पानी के इस्तेमाल के लिए आज भी हम रिवर्स और लेक्स पर ही डिपेंडेंट हैं। बट जरा सोच कर देखिए, उन देशों में जहां नदियां नहीं होती, जहां झीलें नहीं होती, वो अपनी पानी की आपूर्ति को कैसे पूरा करते होंगे। उदाहरण के लिए सऊदी अरब या फिर दुबई जैसे देश जो बसे ही रेगिस्तान के बीचों बीच हैं, जहां ना कोई नदी है ना तालाब, जहां ना बारिश आती है ना बाढ़। ऐसे में ये देश अपनी पानी की जरूरतों को कैसे पूरा करते होंगे? वेल, रईस और दौलतमंद शेखजादों का ये मुल्क पैसों से तो लबालब भरा हुआ है, मगर प्यास लगने पर पानी ही रास आता है। आप तेल या नोटों से अपनी प्यास नहीं बुझा सकते। ये बात अरबियों ने आज से कई दशकों पहले ही समझ ली थी। यही कारण है कि इन्होंने ऐसे कमाल के इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड किया जो आज इन्हें रेगिस्तान में भी पानी की नॉन स्टॉप सप्लाई मुहैया कराते हैं। तो फिर आइए आज आपको दिखाते हैं सऊदी अरेबिया का मास्टर एक्वा प्लान, जिसकी बदौलत वो अपने यहाँ पानी का कोई नेचुरल रिसोर्स न होने के बावजूद भी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स का कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, लाखों की टूरिस्ट पॉपुलेशन को मैनेज कर रहे हैं, और मोस्ट इम्पोर्टेंटली अपने देश के हर एक कोने तक ये क्लीन वाटर पहुंचा रहे हैं। अब देखिए, सऊदी अरब की इस जल यात्रा को समझने के लिए हमें जरा फ्लैशबैक में चलना होगा। वो दौर जब अरब जगत सिवाय रेतीले मरघट के कुछ और नहीं था, मगर तभी यहाँ पर तेल की खोज हुई और देखते ही देखते पूरी दुनिया में इस वीराने की धाक जमने लगी। तेल की इस खोज ने सऊदी अरब की किस्मत बदल कर रख दी। रातों रात यहाँ लोग करोड़पति बनने लगे और कुछ यूं ये वीराना आबाद हुआ। हालांकि जब सऊदी अपने इस कामयाबी के सफर की शुरुआत कर रहा था तो बहुत ही जल्द इसे एक बात का भी एहसास हो गया, और वो अपने आने वाले कल के लिए सिर्फ तेल पर तो डिपेंडेंट नहीं हो सकते। इसलिए अब उन्होंने एक फैसला लिया, एक ऐसा फैसला जिसने फिर एक बार सऊदी और अन्य अरब देशों की तकदीर बदल कर रख दी। दरअसल सऊदी ने अपनी ऑयल बेस्ड इकोनॉमी को एक वाइब्रेंट और डाइवर्सिफाइड इकोनॉमी बनाने का डिसीजन लिया, जिसके चलते वो पेट्रोलियम ऑयल से आ रहे रेवेन्यू को अपनी कंट्री के इंफ्रास्ट्रक्चर और टूरिस्ट फैसिलिटीज लाइक मॉल्स, म्यूजियम्स और पार्टी प्लेसेस को डेवलप करने में यूज करेंगे। इस कड़ी में सऊदी ने बेहद बड़े बड़े मेगा प्रोजेक्ट्स पर काम शुरू किया। फिर चाहे वो दुनिया की सबसे ऊंची इमारत जदा टावर का कंस्ट्रक्शन हो या फिर द लाइन नामक एक बेहद अतरंगी शहर का आबाद करना हो, सऊदी ने वो सभी काम शुरू कर दिए हैं जो दुनिया को उसकी ओर आकर्षित करते हैं। मगर यहाँ पर एक पेंच है जिसे समझना बेहद जरूरी है, और वो ये कि आखिर सऊदी पानी लाता कहाँ से है। आपको तो पता ही है कि सऊदी में कोई नेचुरल वाटर रिसोर्स मौजूद नहीं है, न ही यहाँ पर कोई परमानेंट रिवर है और न ही कोई लेक। यहाँ बारिश भी सिर्फ नाम की ही होती है। तो फिर इसके बावजूद भी सऊदी की ये वाटर सप्लाई कैसे जारी रहती है? वेल, ये है सऊदी अरेबिया का एक मास्टर प्लान, जिसकी बदौलत पूरे सऊदी अरब में 24/7 वाटर सप्लाई को मेंटेन किया जाता है। बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स की कंस्ट्रक्शन हो या फिर घरों में हाउस होल्ड पर्पज के लिए वाटर सप्लाई, सऊदी ने ये मेक श्योर किया है कि वो इतनी टफ ज्योग्राफिकल कंडीशंस और वाटर की हाइपर स्कैर्सिटी होने के बावजूद भी ऑल द टाइम पानी की सप्लाई जारी ही रखेंगे। सऊदी अरब में पानी की सोर्सिंग के लिए मेन 2 जरिए मौजूद होते हैं, जिसमें पहला है ग्राउंड वाटर यानी कि जमीन के भीतर मौजूद पानी, और दूसरा आता है समुद्र का खारा पानी, जिसे प्योरीफाई कर वो इंसानों के पीने लायक बनाते हैं। आइए पहले बात करते हैं ग्राउंड वाटर की। वेल, ग्राउंड वाटर ठीक आपके फोन की बैटरी की तरह है। जब तक इसमें चार्ज है आप इसे बिंदास यूज कर सकते हैं, बट जैसे ही ये डिस्चार्ज हो जाएं तो आपको इसे चार्ज करना होता है। ग्राउंड वाटर के केस में चार्ज रेन यानी कि बारिश करती है, और सऊदी अरेबिया में बारिश कितनी होती है इससे तो आप अच्छी तरह से वाकिफ हैं ही। अगर आप सऊदी अरब के ये मैप देखेंगे तो आप पाएंगे कि ईस्ट टू वेस्ट, नॉर्थ टू साउथ, हर दिशा में सऊदी अरब पर रेगिस्तान ही पसरा है। ऐसे में यहाँ पर बारिश का नामो निशान भी नहीं है। ऊपर से तेजी से नीचे आता ग्राउंड वाटर एक और बड़ी समस्या है। पास्ट में सऊदी गवर्नमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन ने एक ऐसा ब्लंडर अंजाम दिया था
जिसके चलते यहाँ ग्राउंड वाटर लेवल सीरियसली बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ था। दरअसल 70 के दशक में जब पूरी दुनिया ग्लोबलाइजेशन का एक क्रांतिकारी दौर देख रही थी, तो सऊदी ने भी इस वैश्विक होड़ में हिस्सा लेने की ठानी थी। सऊदी सरकार ने देश भर में किसानों को अधिक से अधिक खेती करने के लिए प्रोत्साहित किया था। बड़े बड़े ट्यूबवेल्स की सहायता से लाखों लीटर पानी को निकाल रातों रात रेगिस्तान में फसलें खड़ी कर दी गईं। नतीजा ये हुआ कि जमीन का सारा पानी ही सूख गया और 2010 आते आते ग्राउंड वाटर लेवल रेड मार्क के नीचे तक चला गया। आज की डेट में हाल ये है कि सऊदी के अधिकतर हिस्सों में ग्राउंड वाटर लेवल इतना ज्यादा डिप्लीट हो गया है कि यहाँ जमीन के अंदर से पानी को एक्सट्रैक्ट करना विदेशों से पानी को इंपोर्ट करने से ज्यादा महंगा पड़ रहा है। इसलिए अब सऊदी अरेबिया में ग्राउंड वाटर का यूसेज काफी कम हो चुका है और दूसरा विकल्प सी वाटर का यूसेज जोरों शोरों पर है। बट समुद्र का पानी इस्तेमाल करना कोई आसान काम नहीं है। एंड एज यू नो, सी वाटर बहुत सारे साल्ट्स और मिनरल्स को कैरी करता है, जिस कारण से इसे सीधे इस्तेमाल करना हमारे लिए जानलेवा भी साबित हो सकता है। अगर आप सीधा समुद्र के पानी को पीने की कोशिश करेंगे तो आपकी प्यास बुझने की बजाय और ज्यादा बढ़ जाएगी। एंड यू विल बी शॉक टू नो कि सी वाटर ह्यूमन बॉडी में हाइपर डिहाइड्रेशन की सिचुएशन लाता है। जब आप इतना खारा पानी पीते हैं तो इसे प्रोसेस करते करते आपकी बॉडी अपने में मौजूद साफ पानी को भी डिस्चार्ज कर देती है, जिस कारण प्यास बुझने के बजाय और ज्यादा लगने लग जाती है। एनीवेज, सऊदी के केस में इसकी कोस्टल ज्योग्राफी उसे वाइड सी लाइन का एक्सेस देती है। वेस्ट में रेड सी और ईस्ट में फारस की खाड़ी से घिरे होने के चलते इस देश के पास एक वाइड सी एक्सेस है। ओशन के सलाइन वाटर को प्रोसेस करने के लिए मेनली 2 मेथड्स उपलब्ध हैं, जिसमें पहला है थर्मल डिसैलिनेशन। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, इस मेथड में हम थर्म यानी कि हीट की मदद से पानी और साल्ट को अलग करते हैं। इस कड़ी में हीटिंग एक्शन के चलते पानी एवेपोरेट हो जाता है और साल्ट कंटेनर के बेस पर ही रह जाता है। बाद में उस भाप को कंडेंस कर उससे लिक्विड वाटर तैयार कर लिया जाता है। सऊदी अरब में ये काम बेहद बड़े स्तर पर इन डिसैलिनेशन प्लांट्स में होता है। हालांकि ये एक महंगा तरीका है। इस तरह के प्लांट्स को सेटअप करना और ऑपरेशनल रखना काफी खर्चे का काम है। इसलिए बजाय इस तकनीक के एक दूसरे तरीके का भी इस्तेमाल होता है, जिसे हम आरओ यानी कि रिवर्स ऑस्मोसिस के नाम से जानते हैं। इसे आसानी से समझने के लिए आप इस छन्नी को देखें। इसमें बेहद बारीक बारीक सुराख हैं, जिससे महज पानी ही पास हो सकता है। अब जब इस छन्नी से सी वाटर को गुजारा जाएगा तो सारा साल्ट इसके एक तरफ ही रह जाएगा और साफ सुथरा पानी दूसरी ओर निकल जाएगा। सिंपलेस्ट टर्म में आरओ का यही मतलब होता है। छन्नियों से छानकर पानी को साफ करने का आइडिया आज का नहीं बल्कि बहुत पुराना है। मशहूर ग्रीक फिलोसोफर एरिस्टोटल ने इन छन्नियों की मदद से पानी को आज से करीब 2000 साल पहले डिसैलिनेट किया था और आज सऊदी अरब भी सदियों से आजमाए हुए इसी तरीके पर अमल करते हुए समंदर के खारे पानी को साफ सुथरा करके काम में ले रहे हैं। सऊदी अरब में बहुत से आरओ प्लांट्स हैं जहां पाइपलाइन की मदद से सी वाटर को मंगवाया जाता है। शोर पर लगी बेहद पावरफुल मोटर्स पानी को लाइन में पंप करती रहती हैं और फिर उस पानी को इन प्लांट्स में ट्रीट किया जाता है, जिसके बाद फर्दर इन पाइपलाइंस और रेल लाइंस के जरिए पूरे देश में इसे सप्लाई किया जाता है। और कुछ यूं सऊदी अरब एक रेगिस्तानी देश होने के बावजूद भी अपनी पानी की सारी जरूरतों को पूरा करता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की ये वीडियो? आशा है कि आपको जरूर से कुछ अच्छा सीखने को मिला होगा। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और दोस्तों में शेयर जरूर कीजिए। हम मिलेंगे आपको ऐसी एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।